नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आपके इस परिवार टेक्निकल ईडीयू एमसी में। और आज के इस खास एपिसोड में बात करने वाले हैं हम लोग कंप्यूटर विषय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस की, वैकेंसी आई थी उसमें जो कंप्यूटर पार्ट है, ये वाला पार्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके सभी परीक्षा के लिए और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी। क्योंकि कांस्टेबल वाले जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से अधिकतर लोगों ने हेड कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई किया होगा, मिनिस्ट्रियल वाला जो वैकेंसी निकला था। पर दोस्तों पहले कांस्टेबल का एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो क्या चीज़ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर के हम लोग यहाँ पे डेली आपके लिए 20 ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो हर परीक्षा में पूछा गया है। और ख़ास तौर से हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को मद्देनज़र देखते हुए अपना ये जो सीरीज़ है वो हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। तो आपको सिलेक्शन कराने में दो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, वो है जीके और कंप्यूटर, क्योंकि यही आपको 110% सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि रीजनिंग और मैथ ऐसी रखी जाती है कांस्टेबल एग्जामिनेशन में, खासतौर से दिल्ली पुलिस में, कि सभी लोग इसे क्वालिफाई कर लें। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट ना करते हुए कि हमारा सिलेबस क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या हमें पढ़ना है और उसके रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करें। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सबका सिलेबस है, आपको एक बार इसे नज़र में आप देख लीजिए। एमएस एक्सेल हो गया, फंक्शन फार्मूला, ओपनिंग क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउजर, सर्विस और इंटरनेट, इंटरनेट एडिटिंग ऑफ सेल, फॉर्मेशन ऑफ टेक्स्ट प्रेजेंटेशन फीचर्स और वेबसाइट, ब्लॉग्स, बेसिक ऑफ ईमेल और वर्ड ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल एंड इट्स रिलेटेड फंक्शन, टेक्स्ट क्रिएशन, सर्च इंजन, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, डब्ल्यू और वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं इसी के रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ डेली सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो है, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा और आप इसे इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 20 ऐसे क्वेश्चन जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर से ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो 10 में 10 आपको मानना है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, तभी आप अपने कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसानी से। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपका जीके और कंप्यूटर देने वाला है। तो पहले हम लोग कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इससे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, कि कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो यहाँ से आप तुरंत आसानी से पकड़ लेंगे कि प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस करने की क्षमता किस में है, केस में तो है नहीं, कंप्यूटर में तो है नहीं, स्टाइलस में तो है नहीं, ये प्रोसेसर ही काम करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोसेसर में हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एसबीआई 2008 2009 में दोनों बार रिपीट हुआ है। तो वही क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, कि क्या चीज़ को इंफॉर्मेशन में हम लोग परिवर्तित करेंगे। तो ये पूछा एसबीआई 2009 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनपुट को तो करेंगे नहीं हम लोग, प्रोसेसर को भी करेंगे नहीं, क्या करेंगे हम लोग, डाटा को लेंगे, डाटा को हम लोग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, वही तो काम होता है प्रोसेसर का। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एटीएम क्या होता है। तो एटीएम क्या होता है, आपको इस एटीएम से क्या समझते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है, बाकी से क्या आप देख रहे हैं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, गलत। तो ऑप्शन सी जो है इसका, बिना स्टाफ के नकदी देना, यानी कि बिना स्टाफ के पैसा देना, ये होता है एटीएम। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी इसे कहते हैं, फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये भी बहुत ही ध्यान रखना है कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना करना, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यही होता है डेटा प्रोसेस, यानी कि डेटा को आप प्रोसेस करना कि किस चीज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसी को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं पाँचवें वाले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर
के कंपोनेंट की गतिविधि को कोऑर्डिनेट करता है, उसमें इसको क्या कहते हैं? तो ये पूछा गया है SBI IBPS क्लर्क 2011 का ये परीक्षा का क्वेश्चन है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम को भी देखने में मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाम ही देख सकते हैं कि आपकी कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट गतिविधियों को कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट मतलब कंट्रोल करता है कि कौन कहाँ जाएगा। तो नाम ही है भैया, जैसे कि आप देख रहे हैं कंट्रोल यूनिट, और इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, मदरबोर्ड होगा ही नहीं। इसके आप देख रहे हैं जितने भी ऑप्शन है गलत है सब, कंट्रोल यूनिट जो होगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। डेटाबेस में फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो कैसे हम लोग जो नंबर जो होता है, बात करें नंबर को हम लोग किस टाइप में स्टोर करेंगे डेटाबेस में? नंबर को हम लोग अल्फ़ाबेट में स्टोर करेंगे कि न्यूमेरिक में आपको स्टोर करना है? तो किस चीज़ में आप स्टोर करना चाहते हैं नंबर को? तो नंबर जो है आपका अल्फ़ाबेट में तो स्टोर होगा नहीं, किसमें होगा? न्यूमेरिक डेटा में आपका स्टोर होगा। तो यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कंप्यूटर में जाने वाला डेटे को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर में जाने वाला डेटा जो होता है उसे क्या कहते हैं? 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है। तो उसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो इसका जो करंट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट, यानी कि ऑप्शन सी जो है यानी इनपुट। कंप्यूटर के जाने वाले डेटा को इनपुट करते हैं और जो हमें प्रोसेस करने के बाद मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये डैश आपको देख रहे हैं, यानी किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेमोरी के द्वारा तो किया जाता नहीं है, ना मेमोरी द्वारा किया जाएगा ना स्टोरेज के द्वारा किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाता है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट CPU से आप कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आप देख रहे हैं कि IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में भी आने वाले हैं। तो कंप्यूटर क्या है? 9वें क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो इसका है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है ही नहीं। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, 10वें क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से नहीं है। तो जितना भी ऑप्शन आपको दिया है तो उसमें सभी चीज़ें करता है ई ऑप्शन छोड़ को। आकलन नहीं करता, वो डेटा का आकलन नहीं करता, बाकी सब करता है, यानी कि संकलन करता है, संचय करता है, तो ये सभी चीज़ करता है। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SBI 2009 में पूछा गया है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? आपने डेटा सुना होगा, डेटा किसे कहते हैं? तो आपने सुना होगा डेटा किसे कहते हैं? हमेशा डेटा डेटा आता है। तो डेटा चिन्ह को कहते हैं कि संख्या को कहते हैं, या दी गई सूचना को कहते हैं, या फिर आपको जो इनपुट आउटपुट किसको कहते हैं? तो डेटा कहते हैं आपका चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल एंड अल्फ़ाबेट्स न्यूमेरिक, इन सभी चीज़ों को जो कंप्यूटर में स्टोर्ड है उसी को हम लोग डेटा कहते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। SBI 2009 पूछा गया है, तो दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे करिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेटा को तो कहते नहीं है, संख्या को तो कहते नहीं है। जो डेटा आपके कम्बिनेशन होता है इन तीनों चीज़ का, इन दोनों चीज़ को मिला देंगे तो डेटा बन जाएगा। और जो डेटा आप स्टोर करेंगे तो एकत्रित डेटा, यानी जो स्टोर डेटा होता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर में सूचना। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वें नंबर में, निम्नलिखित में से CPU का भाग है। तो क्या बताइए CPU का भाग क्या है? कीबोर्ड है, गलत। प्रिंटर है, गलत। टेप है, गलत। तो ALU, जी हाँ दोस्तों, ALU जो है वो कंप्यूटर में CPU का भाग है। इससे फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका काम क्या होता है? आपका कंडीशन सिलेक्ट करता है, साथ ही साथ कैलकुलेशन करता है, दो चीज़ें काम करता है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 14वें क्वेश्चन चलते हैं कि क्या हो जाएगा? EDP का क्या अर्थ है? EDP का क्या अर्थ है मित्रों? तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, क्योंकि ऐसे जो टर्म होते हैं वो खास तौर से पूछे जाते हैं परीक्षा में, जो बच्चे को उलझा दिया जाए। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन,
सीपीयू, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू क्या होता है बताइए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म बस आप लगा दीजिए, खत्म, कुछ आपको करना है नहीं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट तो होगा नहीं, कवर प्रोसेसिंग यूनिट आपने नाम ही नहीं सुना, उपयुक्त में सभी हो ही नहीं सकता, निम्नलिखित में से कोई होगा नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। एएलयू का फुल फॉर्म आप सब लोग जानते हैं। तो ये बहुत ही कुछ लोग गलत कर देते हैं, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट लगा देते हैं, लार्ज यूनिट लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं करना आपको। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, लॉजिकल यूनिट होता है या लॉजिक यूनिट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को हम लोग एएलयू कहते हैं। इसका काम हमने बताया कि कैलकुलेशन करना और कंडीशन को चूज करना। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू क्या है दोस्तों? सीपीयू आपका निम्नलिखित में से एक प्रकार की चिप है। बॉक्स है नहीं, सर्किट है नहीं, पेरिफेरल तो है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, गलत। तो सभी यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक प्रकार की चिप है जिसमें कई सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं, रैम रोम, सब आप जानते ही हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग में आपको क्या मिलता है। सीपीयू में आपको अगर सीपीयू देखेंगे तो आपका एमयू मेमोरी यूनिट, बीच में आपका सीयू, नीचे आपका एएलयू, इन्हीं सबको मिला के आपका सीपीयू बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया सीपीयू के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका 18वां क्वेश्चन है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन क्या है? बेसिक ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा है कि बेसिक ऑपरेशन क्या है। सबसे महत्वपूर्ण इसका जो कार्य है वो है डाटा स्टोर करना। जी हाँ, डाटा स्टोर करने के लिए ही कंप्यूटर बनाया गया था। ये सब तो बाद में धीमे धीमे ऐड किया गया, पर जो सबसे पहले जो मेन मुद्दा है कंप्यूटर में क्या किया जाता है, डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे मुझे पता है, पर ये आप सभी को ध्यानपूर्वक करना है क्योंकि देख रहे हैं कितनी बार रिपीट हुआ है। एसबीआई, आईबीपीएस और न जाने कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये इस बार भी पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, क्या चीज़ कहलाता है? मॉनिटर कहलाता है कि मॉडेम कहलाता है कि सॉफ्टवेयर कहलाता है? तो सब कुछ नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, आपका सीपीयू कहलाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन तक हम लोग सीरीज़ है, धीमे धीमे हम लोग सिलेबस वाइज एनालिसिस करने के बाद ही आपको पढ़ाएंगे। तो हमारे साथ निरंतर बने रहिए। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कहलाता है, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों आज का और आखिरी क्वेश्चन वीडियो की बात कर रहा है, यानी कि VDU, यानी कि वीडियो डिस्प्ले के बारे में आपकी बात कर रहा है कि वीडियो और कीबोर्ड के बीच में कौन संपर्क स्थापित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग जानते ही हैं, कौन स्थापित करता है? माउस करेगा नहीं, पेंटर करेगा नहीं, टर्मिनल करेगा नहीं, इनमें से कोई है होगा नहीं। सीपीयू जो है ये सभी काम करता है, ब्रेन है, तो यही सब आपको बताएगा कि कौन किससे कनेक्टेड है और कौन कैसे काम करेगा, क्योंकि उसी के अंदर होता है आपका सीयू, कंट्रोल यूनिट का काम यही करता है। दो चीज़ में संपर्क बनाना है तो सीयू का होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी। और ऐसे भी आगे हम लोग क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, तो आप सभी लोग सहयोग जरूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।